कभी किसी जगह के पास से गुजरते हुए ऐसा लगा है जैसे वहां हवा में कुछ भारीपन हो, जैसे कोई तुम्हें बिना दिखे देख रहा हो। आज की कहानी शुरू होती है नाइट इलाहाबाद के एक पुराने हॉस्टल से, जहां एक कमरा पिछले 2 सालों से बंद था। रूम नंबर HE1। अगस्त 2000। इंजीनियरिंग का पहला सेमेस्टर। कॉलेज का नाम NIT इलाहाबाद और हॉस्टल टैगोर हॉस्टल। हम सब नए थे और रैगिंग सब नया था। पर हॉस्टल में एक बात पुरानी थी, एक रूमर जो हर सीनियर से सुनने को मिलती। ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा मत देखना, वो कमरा 2 साल से बंद है। कहते हैं उस कमरे में एक लड़के ने आत्महत्या की थी। कुछ कहते थे लव स्टोरी का ट्रेजिक एंड था, तो कुछ बोलते थे वो पढ़ाई के प्रेशर में टूट गया। सच्चाई किसी को नहीं पता थी, पर कमरे का नंबर सबको याद था, रूम 81। मेरा कमरा उसी फ्लोर के पहले विंग में था। वॉशरूम जामदत कमरे की खिड़की साफ दिखाई देती थी, जाली के पीछे अंधेरा और टूटी हुई पर्दे की झलक। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। क्या सच में वहां कुछ है? पार्ट 2। क्यूरियोसिटी जोरदार में बदल गई। रात को 10 बजे के बाद हॉस्टल में सन्नाटा फैल जाता, बस कहीं कहीं हंसी की आवाज या गिटार की हल्की धुन। और मैं रोज उसी कमरे की तरफ झांकता। खिड़की के शीशे में छोटी सी दरार थी, जिससे अंदर हल्का सा कोना दिखता था। अंदर कुछ ओवरटर्न्ड फर्नीचर, एक चार्जर लगा हुआ प्लग में, और छत से लगता पंखा जो महीनों से बंद था। पहले दिन कुछ नहीं दिखा, दूसरे दिन भी वही। तीसरे दिन एक चीज नोटिस की, दीवार पर किसी ने आई एम स्टिल हियर लिखा था। मैं हंस पड़ा, सीनियर का प्रैंक होगा। पर 10वें दिन जब मैंने फिर झांका, वो राइटिंग थोड़ी गहरी लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में उंगलियों से फ्रेश ब्लड में ट्रेस किया हो। मैंने खुद को समझाया शायद लाइट इल्यूजन है, पर दिमाग में एक चिंगारी जल चुकी थी। अब वो क्यूरियोसिटी डर में बदलने लगी थी। कॉरिडोर, वो रात हमेशा याद रहेगी। करीब 2 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके उठा, फोन बंद किया और वॉशरूम की ओर गया। कॉरिडोर में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लाइट डिम थी, हवा में हल्की ठंडक। वॉशरूम से लौटते वक्त मैंने कैजुअली उस रूम की ओर देखा। बाहर से सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब मैं पानी भरने गया, कॉरिडोर के एंड में एक लड़का बैठा था। थोड़ी सी लाइट उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा झुका हुआ, पर नजरें मुझ पर टिकी हुई। वो बिल्कुल हिला नहीं, सिर्फ स्टेयर कर रहा था, बिना पलक झपकाए। मैंने सोचा कोई सीनियर होगा, फिर भी दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पानी भरते वक्त मैंने नजरें फिर से उसकी तरफ डाली। वो अब भी वैसे ही बैठा था। मैं कमरे में आया, पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद गायब थी। बस उसी लड़के का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी आंखें, मैंने आंखें बंद की और अचानक वो दृश्य फिर से दिमाग में उभर आया। वो लड़का बिना हाथ पैरों के था, सिर्फ उसका धड़ और चेहरा, और उसकी आंखें जैसे अंधेरे में चमकती 2 लाल बत्तियां। मैं हिल नहीं पा रहा था, सांसें अटक गई, शरीर ठंडा पड़ गया। तभी मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई, तुम रोज मुझे देखते हो, अब जब मैंने तुम्हें देखा डर क्यों रहे हो? मैं घबरा गया, कांपते हुए बोला, माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। लाइट फ्लिकर करने लगी, पंखे से धूल झरने लगी, और मेरे कानों में जैसे किसी के रोने की हल्की आवाज आई। अगले 3 दिन तक मैं फीवर में पड़ा रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, पर हर रात आंखें बंद करते ही वो नजारा लौट आता था। 4 साल बाद का ओपन सीक्रेट। 4 साल बीत गए, कॉलेज खत्म हुआ, मैं दिल्ली आ गया अपने दोस्त के साथ गेट की तैयारी करने। एक रात हम देर तक बातें कर रहे थे। पुराने हॉस्टल, रातों के डर और एग्जाम प्रेशर पर हंस रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार मुझे एक बात आज तक याद है। एक रात मैंने भी उस कॉरिडोर के एंड में किसी को देखा था, वो बस स्टेयर कर रहा था। मैं धीरे से बोला, क्या वो कुर्सी पर बैठा था? वो बोला हाँ, और उसके हाथ पैर नहीं थे। कमरे में साइलेंस फैल गया। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर डर के मारे हम दोनों हंस पड़े, क्योंकि उस वक्त हमने समझ लिया, कुछ सच्चाइयां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, और जो चीजें दिख जाती हैं वो जरूरी नहीं कि इंसान ही हो। तो दोस्तों, अगर आपको रूम 81 द साइलेंट वॉचर पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी अबैंडन जगह पर कुछ अजीब महसूस किया है? अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है, तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें।
नई कहानी बहुत जल्द आ रही है। तब तक याद रखना, कभी कभी जिस सन्नाटे को हम खाली समझते हैं, वहीं कोई हमारा नाम फुसफुसा रहा होता है।